Assalamu alaikum. This is Wasim Raja. You are watching वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अभी 9 माह का अरसा भी नहीं गुजरा जब 24 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आइन में एक तरमीम की, कुछ तब्दीलियां की। 26वीं आइनी तरमीम के तहत जब रात के अंधेरे में जब किसी भी जो अपोजिशन के का इनपुट लिए बगैर मुसद्दे पे किसी किस्म की बहसो मुबाहसे के बगैर, किसी डिबेट के बगैर, जब कोर्जन का इस्तेमाल करके, फोर्स का इस्तेमाल करके जब 26वीं आइनी तरमीम आइन पर जब मुसल्लत की गई, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा के लिए जो जुडिशरी को जो है अपने अंगूठे के नीचे नीचे ले लिया है। अपनी जो लाइक माइंडेड जो जजेस हैं, फ्रेंडली जजेस हैं, उनको अदालतों में ले आए हैं। तो अब इनका शायद जो जो ये सेटअप है ये दहाइयों तक चलेगा। लेकिन अभी दोबारा से इस्लामाबाद के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें कुछ विस्पर्स सुनी जा रही हैं, कुछ रिपोर्ट हो रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। डॉन में भी आज एक इसमें आर्टिकल छपा है कि जिसके हवाले से गवर्नमेंट शायद बैकएंड पे होमवर्क कर रही है एक 27वीं तरमीम को लाने के लिए। 26वीं आइनी तरमीम में जिसके तहत पाकिस्तान की जुडिशरी को जो है एक कंट्रोल में लाया गया था। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के तरीके को जो है चेंज किया गया था, जो कि पहले एक चीफ जस्टिस जो है सीनियरिटी की बेस पे ऑटोमेटिकली एक सीनियर मोस्ट जज जो चीफ जस्टिस बनता था। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मुतारफ करवाया गया था ताकि गवर्नमेंट जो आईनी जो केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ह्यूमन राइट्स के मुतालिक केसेस, उनके जो आउटकम्स हैं गवर्नमेंट को वो सरप्राइजिंग ना लगे, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हों। तो ये जब सारे चेंजेस किए गए तो उसके बाद अभी 27th जो 27वीं आईनी तरमीम की क्या जरूरत रह जाती है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो तकरीबन हर एक के अभी जो माइंड में आ रहा है। तो आज का जो वीलॉग है इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए है कि व्हाई द 27th अमेंडमेंट और इतनी जल्दी। तो आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम जो मुतारफ की गई थी तो इसके मुसद्दे में कुछ ऐसे चीजें डाली गई थी जैसे कि एक सेपरेट से फेडरली जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, और इसमें जजेस की ट्रांसफर के हवाले से कुछ निकात थे कि किसी भी जज को उनकी जो है कॉन्सेंट के बगैर आप किसी भी जो कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को मौलाना फजलुर रहमान ने, आपको याद होगा कि तब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब नहीं था, रिजर्व सीट्स के हवाले से रिजर्व सीट्स नहीं मिली थी गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। अब गवर्नमेंट को जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो एक फैसले के मुताबिक जो पीटीआई की जो बनती थी रिजर्व सीट्स, वो मौजूदा गवर्नमेंट को मिल गई हैं, बल्कि सारे इत्तेहादियों को मिल गई हैं। तो अब बेसिकली दे आर एंजॉयिंग 2/3 मेजोरिटी। अब उस 2/3 मेजोरिटी की बुनियाद पर जो है मौजूदा सेटअप जो है आइन में एक दफा फिर जो तब्दीलियां जो अलेजिडली, जो रिपोर्टेडली तब्दीली करने की एक 27वीं तरमीम लाने की तैयारी में है, जिसके मुताबिक अगर आप पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछें कि जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की क्या जरूरत है, तो वो आपको कहेंगे कि जी ये एक जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी था जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान 2006 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक जो दोनों पार्टीज ने इस पे जो है कंसेंसस का इजहार किया था कि जो जितने भी मुशर्रफ के जो गैर आईनी इकदाम हैं उनको रिवर्स किया जाएगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, एक सेपरेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। तो जाहिर है फेयर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो आपने देख लिए जिस तरह के थे 2024 के फरवरी के इलेक्शंस थे, क्या वो फेयर एंड फ्री नहीं थे या थे? आप इसको कमेंट्स में बता सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी का भी वो माशाल्लाह से बंदोबस्त कर रहे हैं। अब उसके लिए दूसरी अटेम्प्ट भी की जा रही है कि किस तरह जुडिशरी को मुकम्मल तौर पर एक अपनी जो ख्वाहिशात के मुताबिक, जरूरियात के मुताबिक और अपना जो एक सिस्टम को एक फैसिलिटेटर के तौर पर जुडिशरी को जो है एक उसको डिजाइन किया जाए। तो जो जुडिशरी की जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक गारंटीड करेक्टर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो एक तस्वर है आइन में, कि जो जुडिशरी है जो इंसानी हकूक के हवाले से एग्जेक्टिव की तरफ से अगर कोई गैर आईनी, गैर कानूनी कुछ इकदाम किए जाते हैं तो जुडिशरी उनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अवाम के अगर
फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो जुडिशरी उस पर स्टैंड ले सकती है। तो उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो तस्वर है, जिसके लिए जो है दहाइयों से पाकिस्तान में वकला बरादरी की तरफ से, जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जो एक काम किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने तकरीबन उसको ऑलरेडी जो है 70 to 80% अंडू कर दिया था। लेकिन अब जो रहती सहती कसर है वो 27वीं तरमीम के बाद निकल जाएगी और शायद जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस का तस्वर है वो एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो 27th अमेंडमेंट के पीछे जो मुहरकात हैं उसमें से कुछ समझ आई होगी। और बाकी आपको पता है कि अभी तक जितनी भी हुकूमत अमेंडमेंट्स करती है, जो कवानीन बताते हैं, उनको पहले पब्लिक नहीं किया जाता, उसका मसवदा किसी को डिबेट के लिए नहीं दिया जाता, अपोजिशन पार्टी को भी नहीं दिया जाता। इवन आपने देखा होगा कि जब 26th अमेंडमेंट पास हुई थी तो जो गवर्नमेंट के जो अपने लोग थे, जो अटॉर्नी जनरल थे, शायद उनके पास भी जो ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है, असल मुसवदा उनके पास भी नहीं था कि गवर्नमेंट कौन से चेंजेस करने जा रही है। तो इसको पूरे यकीन से तो अभी नहीं बताया जा सकता कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और जो जजेस की ट्रांसफर के हवाले से, जो उनकी कंसेंट के बगैर उनकी ट्रांसफर करने का जो गवर्नमेंट का इरादा है, उसके अलावा कौन कौन सी चीजें इस पैकेज में डाली जाएंगी। लेकिन अभी वी विल क्रॉस द रिवर व्हेन इट कम्स, जब ये आगे चीजें चलेंगी तो उस पर भी कमेंट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। एंड पे मेरा आपको एक पैगाम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में कमेंट करें कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो दैट इज द ओनली वे यू कैन सपोर्ट माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।